हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम लेकर आए हैं जेई मेन 2024 27 जनवरी को आया एक मॉर्निंग सेशन में एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कोनिक सेक्शन का। आप क्वेश्चन देखो क्या दिया है। इफ़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला का इक्वेशन आपको दे दिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन दे दी है, इसके सेंटर से इस पैराबोला का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इस पैराबोला के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, कोई ऐसा पॉइंट जो इसके सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस पर है, उसके डिस्टेंस डी दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? डी स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पैराबोला कैसे दिया हुआ है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया हुआ है ना। पैराबोला अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया है बच्चों, तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिख देते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आपको याद है तो लिखते हैं ए टी स्क्वायर 280, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होती है? पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में थोड़ा बता देते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाता है ए टी स्क्वायर कॉमा 280। मतलब कि क्या बच्चों? टी की वैल्यू आप वेरी करते जाओ, है ना। पैरामीटर टी है, टी की वैल्यू आप वेरी करते जाओ, आपको इस कोनिक सेक्शन पे लाई करता है, इस कर्व पर पैराबोला पे लाई करता हुआ हर पॉइंट मिल जाएगा। अब डाल के देख लो ना, इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब डाल के देख लो कितना आ जाएगा ये 4a टी स्क्वायर कितना बन जाएगा ये 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 280 डालो तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बनेगा। इसमें देखो ए, अगर इसको कंपेयर करके देखें तो ए की वैल्यू 1 है, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाएगा टी स्क्वायर कॉमा 2t, है ना बच्चों। अब देखते हैं कि हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर क्या आ रहा है। हमारा सर्कल दिया हुआ है -4x -16y +64। हमें किसी और से मतलब नहीं है, हमें बस क्या है, सर्कल निकालना, सेंटर निकालना है। सर्कल का सेंटर कैसे आता है बच्चों? आपको कुछ नहीं करना होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको -2 से डिवाइड करना होता है, और y का जो कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करना होता है। यानी इस केस में इस सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा 2,8। और ऐसा क्यों होता है? आप मान लेते हैं सर्कल का जनरल इक्वेशन जब लिखोगे x माइनस एफ बाई एक्स माइनस जी वाई माइनस जी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मैं बोल सकता हूँ इस सर्कल का सेंटर क्या होता है बच्चों? एफ कॉमा जी, है ना। यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर एफ होगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से जाएँ तो, है ना। जी कॉमा एफ आ जाता है ना। लेकिन आप इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2gx प्लस जी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर -2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट था उसको क्या करेंगे -2 से डिवाइड करेंगे तब जी और एफ आएगा, है ना। वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो वही हमने लगा दिया, एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दिया, वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दिया। उनने पूछा क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, यानी टी स्क्वायर कॉमा 2t का डिस्टेंस किससे निकालना है बच्चों? 2,8 से। इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस डायरेक्टली लिख दें डिस्टेंस फार्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2t -8 का होल स्क्वायर, है ना। यही हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एट पैराबोला, क्योंकि हमने पैरामीटर ले लिया, टी को वेरी करते जाएंगे वो आते जाएगा। एनी पॉइंट ऑन पैराबोला टू द सेंटर, है ना। ये डिस्टेंस आ गया, इस डिस्टेंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं कितना आ रहा है। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा t⁴ माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? दोनों बस एक्सपेंशन को ओपन कर दिया a प्लस बी स्क्वायर लगाकर, ये क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, क्या आ जाएगा 2 इंटू ए बी -32t प्लस 64। ये निकल कर आ जाएगा बच्चों, मैं देख सकता हूँ क्या -4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे को, और यहाँ पर क्या आ जाएगा t⁴ -32t प्लस 68। यही आ जाएगा क्या? यही आ जाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ क्या एक पॉइंट जो मैं रेस करना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस डिस्टेंस को मिनिमम बनाना है, इस डिस्टेंस को क्या बनाना है हमें बच्चों? मिनिमम। तो मैं बोल सकता हूँ क्या अंदर वाली वैल्यू को मिनिमम बनाना होगा?
अगर अंदर वाली वैल्यू को मिनिमम बनाना है तो एक केस हमें पता है AOD से, हम क्या कर सकते हैं, t⁴ माइनस 32t प्लस 68 को मिनिमम बनाना है तो इसको क्या करेंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको t के रिस्पेक्ट में, ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 4t³ माइनस 32 और इसको 0 कर देंगे फॉर मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन इस केस में मैक्सिमम देखो इन्फिनिटी भी आ सकता है, अरे पैराबोला का एकदम एंड पॉइंट ले लेंगे ना तो इन्फिनिटी आ जाएगा कहीं ना कहीं, इसमें मिनिमम ही आएगा। t³ क्या निकल के आ जाएगा 32/4 दैट इज 8 और t³ की वैल्यू 8 है बच्चों, t³ की वैल्यू 8 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरी गुड, t की वैल्यू आ जाएगी 2, t की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं इसमें तो क्या आ रहा है ये आ जाएगा 16 माइनस 64 प्लस 68 और कितना हो जाएगा -64 प्लस 68 कितना बच्चों +4 और ये क्या आ जाएगा √20 यानी d मिनिमम की वैल्यू क्या निकल के आ गई, d मिनिमम की वैल्यू निकल के आ गई √20। उनने क्या पूछा है, उनने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है d² क्या हो जाएगा बच्चों, जब d मिनिमम √20 आ गया, d मिनिमम √20 आ गया तो क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर 20। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका था कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग अगर हम लोग करते, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेटर है और उसमें डिफ्रेंशिएशन ही लग रहा है ना, और बस एक पैरामीट्रिक पॉइंट आपको देखना था। ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू।